नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है भक्ति आंदोलन। इसमें शिक्षण बिंदु है भक्ति आंदोलन का तात्पर्य, भक्ति आंदोलन का उद्भव और भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय इतिहास, प्रकरण भक्ति आंदोलन। इसमें यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी भक्ति आंदोलन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भक्ति आंदोलन का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी भक्ति आंदोलन की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी भक्ति आंदोलन से संबंधित तथ्यों के ज्ञान का उपयोग अध्ययन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। विद्यार्थी भक्ति आंदोलन के उद्भव का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी भक्ति आंदोलन से संबंधित तथ्यों के चार्ट का निर्माण कर सकेंगे। विद्यार्थी भक्ति आंदोलन की विशेषताओं को सूचीबद्ध कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी भक्ति आंदोलन से संबंधित तथ्यों के ज्ञान प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी भक्ति आंदोलन से संबंधित पक्षों पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी भक्ति आंदोलन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी भक्ति आंदोलन के उद्भव के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भक्ति आंदोलन की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाया गया गीत क्या कहलाता है? भजन। भजन कौन गाते हैं? भक्त। भक्त भजन गाकर अपने प्रभु के प्रति क्या प्रदर्शित करते हैं? अपनी भक्ति। अगला क्वेश्चन करेंगे मध्यकाल में उठी भक्ति की लहर क्या कहलाई? तो भक्ति आंदोलन। अगला क्वेश्चन भक्ति आंदोलन क्या है? तो समस्यात्मक प्रश्न। अगला है उद्देश्य कथन, तो इसमें लिखेंगे आज हम भक्ति आंदोलन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु लेंगे भक्ति आंदोलन का तात्पर्य। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई कौन थी? श्री कृष्ण की भक्त। भक्त हमेशा किस में लीन रहते हैं? अपने ईश्वर की भक्ति में। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो निरुत्तर, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भज शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य भजना अथवा उपासना करना है। जब भी व्यक्ति सांसारिक कार्यों से विरक्त होकर एकांत में तन्मयता के साथ ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे भक्ति कहा जाता है एवं भक्ति करने वाले को भक्त कहा जाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भज शब्द से हुई है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो संस्कृत के भज शब्द से। अगला क्वेश्चन है भक्ति करने वाले को क्या कहा जाता है? तो भक्त, और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे भक्ति आंदोलन का उद्भव। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न काव्यों की रचना किनके द्वारा की गई? तो भक्तों व संतों द्वारा। अगला क्वेश्चन, भक्तों व संतों ने सब लोगों को कौन से मार्ग पर चलने का उपदेश दिया? तो भक्ति मार्ग पर। अगला क्वेश्चन करेंगे भक्ति आंदोलन का उद्भव कब हुआ? तो निरुत्तर, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे भारत में भक्ति की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। कहा जाता है कि भक्ति की परंपरा का प्रचलन महाभारत के समय में भी था, जब गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भक्ति मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे भारत में भक्ति की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भारत में भक्ति की परंपरा कब से चली आ रही है? तो अनादिकाल से।
अगला क्वेश्चन, महाभारत में श्री कृष्ण ने कौन से मार्ग पर चलने का उपदेश दिया? तो भक्ति के मार्ग पर। और अगला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर दोस्तों विधि पर विधि प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लोग मंदिर में किसकी पूजा अर्चना करने जाते हैं? ईश्वर की। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या बताया है? तो सच्ची भक्ति। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल के भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर ये छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे इस युग के भक्ति आंदोलन के संतों की एक विशेषता यह थी कि ये स्थापित जाति भेद, समाज में फैली असमानताओं एवं कुप्रथाओं पर सवाल भी उठाते थे। अपने प्रभु से प्यार करने में लोगों के साथ मिल बैठ कर रहने में ही सार है, ये समझाते थे। भक्ति परंपरा से जुड़े सभी संत हर किसी से प्यार करने पर जोर देते थे। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और चैप्टर सार में लिखेंगे भक्ति परंपरा से जुड़े सभी भक्त हर किसी से प्यार करने पर जोर देते थे। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, भक्ति परंपरा से जुड़े सभी संत किस पर जोर देते थे? तो सभी से प्यार करने पर। अगला क्वेश्चन, समाज की कुप्रथाओं पर कौन सवाल उठाते थे? मध्यकाल के संत। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भज शब्द का अर्थ है सेवा, भक्ति, कर्म, प्रेम। अगला क्वेश्चन, भक्ति शब्द की उत्पत्ति के भज शब्द से हुई है, फारसी या संस्कृत। अगला क्वेश्चन, अर्जुन को श्री कृष्ण ने भक्ति मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, सत्य या असत्य? भारत में भक्ति की परंपरा का प्रचलन कब से है? भक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गृह कार्य में लिखेंगे भक्ति आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ, संक्षेप में लिखिए। और भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।